नमस्कार दोस्तों, सीकर क्लासेज में आपका स्वागत है। सीकर क्लासेज में हम कॉलेज एजुकेशन के जो लाइब्रेरी के सिलेबस के लिए पढ़ रहे थे और लाइब्रेरी ग्रेड फर्स्ट कॉलेज लाइब्रेरियन के जो सिलेबस में हम क्लासिफिकेशन का टॉपिक का जो है अध्ययन कर रहे थे। क्लासिफिकेशन के टॉपिक में हमने जो है अब तक सीसी की विशेषताओं को ले रखा था और कल हमने सीसी की जो है विशेषताओं के बारे में संक्षिप्त चर्चा की थी। वही सीसी की जो विशेषता है उनके बारे में आज हम जो है विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। देखिएगा कि जो कॉलम क्लासिफिकेशन डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन द्वारा लिखी गई थी, उसकी कौन-कौन सी विशेषता थी, क्या उसके गुण थे, इसके बारे में जो है आज की क्लास में हम जानेंगे। तो सीसी की जो सबसे पहली विशेषता थी कि इसमें पहली बार 5 मूलभूत श्रेणियों का प्रयोग किया गया। सीसी के अंदर 5 मूलभूत श्रेणियों का प्रयोग किया गया और ये जो 5 मूलभूत श्रेणियां थी पीएमईएसटी 5 मूलभूत श्रेणियां थी जिनका जो है सीसी के अंदर प्रयोग किया गया था। ये 5 मूलभूत श्रेणियां जो आपको दिखाई दे रही है पी एम ई एस और टी, ये 5 मूलभूत श्रेणियां थी जिसे डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन द्वारा पी है वो पर्सनैलिटी के लिए बताया गया, अर्थात व्यक्तित्व को बताया गया कि पी किसको संकेत करेगा, व्यक्तित्व को संकेत करेगा। आपका पी व्यक्तित्व को संकेत करेगा। एम मैटर है वो जो है आपके पदार्थ को संकेत करेगा। पदार्थ। ई एनर्जी है वो ऊर्जा को संकेत करेगी। एस स्पेस है वो स्थान को संकेत करेगा और टी टाइम है वह समय को बताएगा। ये 5 मूलभूत श्रेणियां जो है डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन द्वारा कॉलम क्लासिफिकेशन में दी गई थी और जैसा कि आपको पीछे की क्लास में बताया था कि डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन का विचार था कि मेरी जो कॉलम की पुस्तक है वो पुस्तक मैकेनो सेट पर आधारित होगी। जिस प्रकार मैकेनो जो खिलौना बनाया जाता है वो उसके पार्ट्स अलग अलग होते हैं, वो नट बोल्ट की सहायता से पूरा खिलौना बनाया जाता है। वैसे ही उन्होंने क्या किया कि एक विशिष्ट क्लास जो है इसके अंदर रखी थी और विशिष्ट क्लास के बारे में जब आपको कॉलम पढ़ाई थी, कॉलम क्लासिफिकेशन में बताया था कि विशिष्ट क्लास जैसे बी मैथमेटिक्स के लिए बताया था, सी फिजिक्स के लिए बताया था, डी इंजीनियरिंग, एफ टेक्नोलॉजी, जी बायोलॉजी, वाई सोशोलॉजी, क्यू धर्म आदि के बारे में जो ये बताया था वो विशिष्ट क्लास थी। और विशिष्ट क्लास भी के साथ जो है अन्य जो विषयों के उप विषय थे उनको जोड़ने के लिए या दो या दो से अधिक विषय या एकलों को जोड़ने के लिए जो है 5 मूलभूत श्रेणियों का प्रयोग किया गया था। और इन 5 मूलभूत श्रेणियों के लिए डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने बताया कि जो पर्सनैलिटी है वो पी से व्यक्त होगी, मैटर है वो एम से व्यक्त होगा, जो एनर्जी है वो ई से व्यक्त होगी, स्पेस है वो एस से व्यक्त होगा और टी है वो जो है समय से व्यक्त होगा। इन्होंने जो पर्सनैलिटी है उसके लिए व्यक्तित्व के चिन्ह का प्रयोग किया, मैटर के लिए जो है पदार्थ का प्रयोग किया और जो एनर्जी है उसके लिए ऊर्जा का प्रयोग किया और स्पेस के लिए जो है स्थान या क्षेत्र का प्रयोग किया और टाइम के लिए समय का किया। और समय को भी 2 भागों में बांट दिया। एक वो समय है जो वार्षिक रूप से चलता रहता है, जैसे 1900, 1800, 1700, 1600 ईसा से पहले, ईसा के बाद आदि। और दूसरा समय था वो उसको उन्होंने कहा कि जो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो समय होता है उसको जो है दूसरे भाग में बांटा और इसके 2 पार्ट किए, एक T1 और दूसरा T2। T1 में जो उसने रखा उसको रखा इसमें किसको कि जो सन है ईसा पूर्व, ईसा बाद या 1900, 1700, 1800, 1600 आदि को इन्होंने जो है एक इंडेक्स में रखा और इसको नाम दिया टाइम आइसोटोप। और T2 है इसको मैं रखा पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो समय होता है, जैसे मान लीजिए दिन रात बनते हैं, सुबह शाम होती है, ऋतुएं होती हैं आदि का इन्होंने
वर्णन इसके अंदर किया। इनके लिए जो है डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने 5 मूलभूत श्रेणियों के लिए निश्चित जो है चिन्ह या प्रतीकों का भी प्रयोग किया, जिनके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं कि डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन ने अपनी पुस्तक में बताया कि जो ये व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व का पहली बार जो अगर प्रयोग होगा तो वो बिना किसी चिन्ह के होगा, अर्थात व्यक्तित्व को पी से संकेत किया गया और पी का मतलब है पी का प्रथम बार प्रयोग यदि कहीं भी प्रथम बार प्रयोग हो रहा है तो बिना किसी चिन्ह के होगा। प्रथम बार प्रयोग बिना किसी चिन्ह के, बिना किसी चिन्ह या संकेत के होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि पी का प्रथम बार प्रयोग बिना किसी चिन्ह के होगा, चिन्ह के होगा। लेकिन यदि पी की क्लास, क्योंकि इसमें आगे आपको बताएंगे आवर्ती और स्तरों का भी प्रयोग होता है, और पी का यदि पी के बाद P1, P2, P3 का भी प्रयोग यदि होता है तो पी का दूसरी बार यदि प्रयोग होगा तो पी का दूसरी बार प्रयोग जो है, दूसरी बार प्रयोग कोमा के चिन्ह से होगा। किसके चिन्ह से भाई? कोमा के चिन्ह से, कोमा के चिन्ह से होगा। तो बात समझ में आई कि पी का प्रथम बार यदि प्रयोग हो रहा है किसी भी प्राकृतिक विषय को या किसी भी विशिष्ट विषय को यदि कृत्रिम विषय बना रहे हैं, अंकन प्रदान कर रहे हैं, तो पी का प्रथम बार प्रयोग बिना किसी चिन्ह के होगा, और पी का दूसरी बार यदि प्रयोग हो रहा है तो वो कोमा के चिन्ह से होगा। एम का चिन्ह होगा वो आपका सेमीकोलन होगा। एम का चिन्ह है वो सेमीकोलन। एम के लिए उन्होंने कहा कि एम मैटर है, मैटर यानी पदार्थ है, और इसका जो प्रयोग होगा वो किसके चिन्ह से? सेमीकोलन के चिन्ह से, सेमीकोलन के चिन्ह से होगा। ऐसे होगा, एक डॉट और एक कोमा, सेमीकोलन के चिन्ह से जो है एम का प्रयोग किया जाएगा। पुनः देख लीजिए, पी का प्रथम बार प्रयोग बिना किसी चिन्ह के, पी यानी पर्सनैलिटी का दूसरी बार प्रयोग कोमा के चिन्ह से। एम है उसके लिए कैसा चिन्ह होगा? सेमीकोलन। और एनर्जी, जिसको ऊर्जा बताया, उसके लिए उन्होंने चिन्ह दिया कोलन का, डॉट इनके कह सकते हैं आप, कोलन, दो डॉट ऊपर नीचे, कोलन के चिन्ह का जो है प्रयोग किया गया। स्पेस के लिए जो है उसके लिए डॉट के चिन्ह का प्रयोग किया गया, स्पेस के लिए डॉट के चिन्ह का प्रयोग किया गया। और टाइम आइसोलेट के लिए सिंगल इन्वर्टेड कोमा, इस तरह से सिंगल इन्वर्टेड कोमा का जो है प्रयोग किया गया। किसमें? PMEST में, यदि कोई विषय को हमें जोड़ना है। एक बार पुनः सुन लीजिएगा, P व्यक्तित्व, P में यदि किसी P का प्रयोग प्रथम बार हो रहा है, व्यक्तित्व का प्रथम बार प्रयोग हो रहा है तो बिना किसी चिन्ह के, व्यक्तित्व का दूसरी बार उसी में प्रयोग हो रहा है विषय में तो कोमा के चिन्ह से। M का है वो सेमीकोलन, कोमा, सेमीकोलन। एनर्जी के लिए कोलन, स्पेस के लिए डॉट, और टाइम के लिए सिंगल इन्वर्टेड कोमा के चिन्हों का प्रयोग करके विषय को जो है जोड़ा गया। इस प्रकार जो है सीसी की जो है पुस्तक है उसमें PMEST का प्रयोग किया गया। जैसे हम एक उदाहरण को देखते हैं कि हमारे पास कोई सब्जेक्ट है, पुस्तकालय में वर्गीकरण का मैप या मानचित्र, पुस्तकालय में वर्गीकरण का मानचित्र। कब का? मानचित्र का वर्गीकरण 1980 या 1981। ये विषय अपने पास आ गया, पुस्तकालय में वर्गीकरण का मानचित्र। अगर हमें इसको यदि देखना है तो हम इसको देखेंगे कि
ये जो विषय है वो कैसा विषय है, हम कह सकते हैं ये विशिष्ट विषय है। कैसा विषय है, विशिष्ट विषय है। विशिष्ट बोले तो ये कैसा है, प्राकृतिक विषय है। कैसा है, प्राकृतिक विषय है। इसको कोई भी जो बंदा है वो समझ सकता है आसानी से कि पुस्तकालय में किसकी बात कर रहा है, पुस्तकालय में वर्गीकरण की बात कर रहा है, और वर्गीकरण का मानचित्र किस साल का बता रहा है, 1981 का बता रहा है। ये है। यदि इसी को अगर हम अंकन की सहायता से कृत्रिम अंक प्रदान करें या कृत्रिम विषय का निर्माण करें, तो इसके लिए हम सबसे पहले पीएमईएसटी में जाना होगा और हमें पहचान करनी होगी पीएमईएसटी की। और पीएमईएसटी की पहचान करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें व्यक्तित्व क्या है। तो व्यक्तित्व इसमें क्या है, व्यक्तित्व है इसके अंदर पुस्तकालय। क्या है, पुस्तकालय। पुस्तकालय के लिए हमने क्या ले लिया, 2। पुस्तकालय के लिए हमने ले लिया 2। यहाँ ध्यान रखिएगा जितने भी कनेक्टिव होते हैं उनका सामान्यतः प्रयोग नहीं किया जाता है। और वर्गीकरण तो 2 क्या है आपका, ये भी समझ लीजिए, 2 आपका पी है। पुस्तकालय क्या है, व्यक्तित्व है। अगर बात करें हम मैटर की, तो मैटर में वो पदार्थ शामिल करते हैं। आपको मैं बता देता हूं कि इसकी पहचान कैसे की जाती है कि जितनी भी संज्ञाएं होती हैं, जितनी भी संज्ञाएं होती हैं, जितने भी सर्वनाम होते हैं, वो सारे के सारे पी होते हैं या व्यक्तित्व होते हैं। जितनी भी संज्ञाएं होती हैं वो सारे के सारे व्यक्तित्व होते हैं। और जैसे हिमालय पहाड़ है, पुस्तकालय है, व्यक्ति है, हाथी है, ये सारे के सारे क्या है, पी पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व है। एम मैटर में सभी पदार्थों को शामिल करते हैं। और यदि हम पदार्थ को देखें तो यहाँ पदार्थ क्या है, अपना मानचित्र। और मानचित्र के जो है कोलन के अनुसार नंबर दिए जाते हैं 17। 17 क्या है आपका, मैटर है। 17 क्या है आपका, मैटर है। तो हमने 2 को पकड़ लिया। अब हम चलते हैं नीचे, पी का ले लिया, एम को ले लिया, एनर्जी। एनर्जी को ध्यान रखिएगा, एनर्जी को पहचानने का एक ही तरीका है, जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जितनी भी एक्टिविटी होती हैं, वो सारी की सारी एनर्जी होती हैं। जैसे डांसिंग है, जंपिंग है, ईटिंग है, लाफिंग है, पुलकिंग है, टाल्किंग है, विपिंग है, थ्रोविंग है, ये सारे की सारे क्या है, आपकी एनर्जी है। अगर हिंदी में बोलूं तो करना, 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 कोई भी कार्य करना, कोई भी कार्य करना। जैसे वर्गीकरण करना, सूचीकरण करना, खाना बनाना, ठीक है, नहाना, धोना, ये सारे के सारे क्या है जी, ये एनर्जी है। और अगर हम कर क्या रहे हैं, वर्गीकरण, क्या कर रहे हैं यहाँ, हम वर्गीकरण कर रहे हैं। इसलिए वर्गीकरण, वर्गीकरण को हम क्या मान रहे हैं जी, ई मान रहे हैं। और वर्गीकरण के जो कॉलम की बुक में नंबर दिए गए हैं वो एनर्जी के दिए गए हैं 51, 51। अब आते हैं हम 1981 हमारा बच गया क्योंकि में भी कनेक्टिव है और का भी कनेक्टिव है। अब बच गया 1981। इसको टाइम आइसोलेट में जाएंगे तो 1900 के लिए, 1900 के लिए वहां आपको नजर आएगा क्या, कि 1900 के लिए नजर आएगा आपको क्या, एन। क्या नजर आएगा, एन। 1900 के लिए नजर आएगा एन। और एन नजर आने के लिए 1900 आगे 81 है तो इसको जोड़ देंगे, इसका मतलब एन 81 बन गया। इसका मतलब हो गया 1981। और इसके साथ में अगर आप देखेंगे तो ये क्या है भाई, तो ये हमारा टाइम आइसोलेट है। क्लियर यहां तक। तो अगर आप देखिएगा कि पुस्तकालय में वर्गीकरण का मानचित्र, यदि हम इस विशिष्ट विषय या प्राकृतिक विषय को यदि हम क्या बनाना चाह रहे हैं, यदि हम इस विषय को यदि कृत्रिम भाषा में अंकन प्रदान करके यदि इस विषय का निर्माण करना चाह रहे हैं, तो हम सबसे पहले पी को ढूंढेंगे, व्यक्तित्व को ढूंढेंगे, जो हमने ढूंढ लिया है पुस्तकालय। जो और पुस्तकालय के लिए कॉलम की बुक में जो अंक दिए गए वो 2 और ये है आपका पी। अगर फिर हमने ढूंढा, मैंने कहा कनेक्टिव का कोई महत्व नहीं है, फिर हमने ढूंढा पी के बाद अगला अपना एम है, एम को ढूंढा तो एम मैटर था। और मैटर आपको पता है पदार्थ, पदार्थ क्या है, मानचित्र। मानचित्र के लिए कॉलम में बुक में नंबर दिए हैं 17, इसलिए 17 आपका एम हो गया। फिर बात करते हैं हम ई की, ई एनर्जी या ऊर्जा है।
और ऊर्जा के लिए हमने क्या है, वर्गीकरण है, वर्गीकरण के लिए 51, तो हमने 51 ले लिया। फिर अब आगे आता है आपका पास एस, एस का मतलब स्पेस, स्पेस आपके पास नहीं है इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। यदि स्पेस होता तो स्पेस को पहचानने का तरीका ये है साथियों कि स्पेस का मतलब स्थान होता है। भारत, पाकिस्तान, जापान, रूस, चाइना, यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन, सीकर, फतेहपुर, लक्ष्मण, जोधपुर, बीकानेर, डोमोली, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे स्थान हैं। ठीक है, तो अपने पास स्थान जैसा कुछ नहीं था, नहीं तो डॉट के चिन्ह के साथ हम स्थान को ग्रहण कर लेते। अब अगला बचा टाइम। टाइम को पहचानने के लिए यदि आपके पास 1800 आते हैं तो आप क्या करेंगे, एम, लेकिन हमारे पास 1900 था तो 1900 के लिए कोलन की बुक में एन दिया है, बिल्कुल इंडेक्स दे रखी है, आंखें खोल के देखोगे तो टाइम आइसोलोट में आपको नजर आएगा कि एन के लिए 1900 है और एन के लिए 1900 होने के साथ वो आगे 81 लिखा है तो एन 81 हो गया टाइम। अब आ जाओ जी, आपके पास अगर गौर करोगे तो इस PMEST का क्या है, PMEST, अगर इसमें गौर करोगे तो इसमें आपके पास P है जो मिल गया है, M है वो आपको मिल गया है, E है वो आपको मिल गया है, S आपके पास नहीं था, S को यहाँ से हटा देते हैं, बचा क्या आपके पास, T बचा। अब बोलो आपके पास क्या है, आपके पास देखिएगा एक तो P है, एक M है, एक E है और एक T है। जैसा कि आप जानते हो P का प्रथम बार प्रयोग बिना किसी चिन्ह के और यहाँ प्रथम बार ही हुआ है, दूसरी बार आया ही नहीं, इसलिए कोमा के चिन्ह को तो गोली मारो। फिर बचा आपके पास M, M, M का कैसा चिन्ह, तो जैसा कि आपको पता है M मैटर और चिन्ह कैसा, सेमी कोलन का, ध्यान रखिएगा। E एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी में कैसा चिन्ह, G, एनर्जी के अंदर कोलन का। T में कैसा चिन्ह कि T में आपका सिंगल इन्वर्टेड कोमा का। S आपके पास था नहीं। अब आपको इसका विषय बनाना है, देखिए कितना आसान है इसका विषय बनाना, मैं आपको बताता हूं। यहाँ देखिएगा, सबसे पहले P को लाए, P कितना था, 2, सबसे पहले 2 को ले आए। उसके बाद P के बाद किसका नंबर है, चिन्ह, नहीं रे, नहीं बाबा नहीं, पहले में चिन्ह नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं लगाना। चिन्ह कहाँ लगाना है, चिन्ह दूसरे में लगाना है। तो पहली बार प्रयोग है तो चिन्ह को भूल जाओ, 2 आ गया जी। अब हम बात करते हैं M, M क्या है जी, मैटर, मैटर को कैसा चिन्ह, सेमीकोलन, ला के पटक दो, ये लो सेमीकोलन, डल गया सेमीकोलन। अब बात करते हैं क्या है जी, M, M क्या होता है, M होता है मैटर, मैटर क्या है, पदार्थ। पुस्तकालय में वर्गीकरण का मानचित्र, मानचित्र क्या है आपका, पदार्थ। कितने नंबर मिले जी, 17, तो हम इसके आगे 2 सेमीकोलन 17 डाल देंगे। उसके बाद में आगे चलते हैं, तो आगे आपको क्या है, आपके पास है एनर्जी, एनर्जी के लिए कैसा चिन्ह जी, जी कोलन का चिन्ह, जैसा कि आपको बार बार बताया एनर्जी के लिए कैसा चिन्ह, कोलन का। अब एनर्जी को ढूंढो, इसमें एनर्जी हमने पहले ही ढूंढ लिया, क्या है, वर्गीकरण करना। मैंने कहा था जितना भी करना सारा का सारा एनर्जी है, तो एनर्जी, तो ये 51 आ गया, 51 हम यहाँ इसके आगे डाल देते हैं, ये आ गया जी आपका 51। अब हम पढ़ते हैं आगे, आगे क्या है, टाइम, क्योंकि एस तो है नहीं तो सिंगल इन्वर्टेड कोमा का चिन्ह, सिंगल इन्वर्टेड कोमा के चिन्ह को डाल दिया। फिर हम आए टी पे, अब टी पे आए तो आप देखो टी को ढूंढना है, टी को ऐसा तो लिखा नहीं जाएगा, हमने इसको क्या ढूंढा, N81, तो आगे डाल दो N81। तो देखिएगा भाइयों, आपका जो पुस्तकालय में वर्गीकरण का जो मानचित्र था उसका जो विशिष्ट या प्राकृतिक विषय था, क्या, पुस्तकालय में वर्गीकरण का मानचित्र, वो लाइब्रेरी की भाषा में क्या बन के आया है, देखिएगा, अकॉर्डिंग टू कोलन क्लासिफिकेशन टू सेमीकोलन 17 कोलन 51 सिंगल इन्वर्टेड कोमा N81। इस तरह से अगर आप देखोगे तो इसमें मूल विषय या विशिष्ट विषय क्या था जी, की ये 2 था, यही तो था। वो तो बाकी क्या है, बाकी तो इसके पार्ट्स हैं, जैसे मैकेनोसेट होते हैं, कोई हाथ है, कोई पांव है, कोई टांग है, ठीक है। अब ये जो ये कोलन सेमीकोलन ये क्या, ये नट बोल्ट है, कहीं बोल्ट बड़ा है कहीं बोल्ट छोटा है। तो इस तरह से जो है पुस्तकालय में वर्गीकरण के मानचित्र का जो लाइब्रेरी की भाषा में जो सब्जेक्ट बन के आएगा, जो अंकन की सहायता से सब्जेक्ट बन के आएगा, वो 2 सेमीकोलन 17 कोलन 51 सिंगल इन्वर्टेड कोमा N81 के रूप में दर्शाया जाएगा। और ये विशेषता, ये जो जोड़ने की विशेषता है, वो सिर्फ और सिर्फ किसने दी है, अरे भाई आप जानते हो भारतीय होते हैं वो जोड़ने में होशियार होते हैं, और ये जोड़ने की जो सबसे बढ़िया विशेषता वो किसने दी है, डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने। देखिए किस तरह से जोड़ तोड़ करके
इस विषय का निर्माण किया। और यही आपकी सीसी की सबसे बढ़िया और सबसे बड़ी और सबसे बेस्ट विशेषता थी, शानदार विशेषता, जिसको हम कहते हैं कि सीसी में पीएमएसटी का प्रयोग किया गया और इस पीएमएसटी की सहायता से इस प्रकार बहुत सारे विषयों का निर्माण हम कर सकते हैं। एक भाई और देखिएगा, पीएसटी इन तीनों की आवृत्ति राउंड में होती है और गहन वर्गीकरण में मैटर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कई बार जो है ई का भी जो है गहन वर्गीकरण में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशन है, बहुत कम जो है उसका प्रयोग किया जाता है। गहन वर्गीकरण में मैटर का जो है प्रयोग किया जाता है। जब दो पदार्थ या दो क्रियाएं एक साथ आती हैं, जब दो पदार्थ या दो क्रियाएं एक साथ आती हैं तो उसे आवर्ती कहते हैं। जैसे दो पदार्थ या दो क्रियाएं, क्रियाओं के मतलब, क्रियाओं का मतलब यहाँ एनर्जी, ई की बात कर रहे हैं। पीएमएसटी में किसकी बात कर रहे हैं? ई की। तो जब दो पदार्थ, पदार्थ यानी मैटर, हम एम की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? पीएमईएसटी। तो जब दो पदार्थ या दो क्रियाएं एक साथ आती हैं तो उन्हें आवर्ती, एक ही पद का एक से अधिक बार प्रयोग होना है। पीएमई की आवृत्ति सामान्य वर्गीकरण में P1, P2, P3, P4 होती है। बोले तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, देखिएगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम लिखेंगे कि P1 की जो है प्रथम आवृत्ति, या तो हम लिखेंगे P और या लिखेंगे 1P। ये कौन सी आवृत्ति हुई? ये प्रथम आवृत्ति हो गई, प्रथम आवृत्ति। इसी प्रकार इसकी दूसरी आवृत्ति हम लिखेंगे तो 2P हो जाएगा, ये दूसरी आवृत्ति हो गई। तीसरी लिखेंगे तो 3P और उसके आगे 4P जो है लिख सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम पदार्थ M की आवृत्ति लिखेंगे तो M या 1M, 2M, 3M लिख सकते हैं। और ये जो है इसकी आवृत्ति है वो 3 तक ही चलती है भाई, 3 तक ही चलती है, 3M। उसके बाद में E को लेते हैं, E, 2E, 3E और 4E के रूप में इसको दिखाते हैं। ये आवृत्ति होती है। और वर्गीकरण में PME को जो राउंड होते हैं वो होते हैं आपके 2P, 3P और 1P, 1P, 2P और 3P और 4P। मैटर होता है वो 2M, M, 1, 1M, 2M और 3M। और E होता है E और 2E। इस प्रकार राउंड और आवृत्ति का प्रयोग किया जाता है। एक उदाहरण में आगे आपको हम बताएंगे कि किस तरह से इसका कैसे प्रयोग होता है। P दूसरी बार आ जाए तो इसको जो है कैसे लिया जाता है। जैसे देखिएगा कि आपकी कॉलन की पुस्तक में जो है साहित्य का एक भाग है। किसका भाग है? कि जी साहित्य का एक भाग है। साहित्य की एक क्लास दी है और साहित्य की क्लास को यदि कॉलन की पुस्तक में देखोगे तो किससे दर्शाया जी? कि ओ से दर्शाया है। किससे दर्शाया है? ओ से दर्शाया गया साहित्य की क्लास को। और साहित्य की क्लास का विस्तार क्या होता है? फैक्ट फॉर्मूला क्या होता है साहित्य की क्लास का? बताओ, मुझे कमेंट में लिख के बताओ क्या होता है साहित्य का। साहित्य का फैक्ट फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा। कॉलन की बुक में देख के मुझे कमेंट कीजिएगा आप कि साहित्य में क्या फार्मूला इसका जो है हो सकता है। एक उदाहरण और, एक क्लास होती है आपकी भाषा की। किसकी जी? भाषा की। भाषा जाता है, बताता हूँ आपका क्लास क्या होती है जी। देखो, सबसे पहले P1, उसके बाद में P2, उसके बाद में P3 और उसके बाद में P4। अब देखो इसमें कौन सा रूल लगेगा। P का प्रथम बार प्रयोग
बिना किसी चिन्ह के। पी का दूसरी बार प्रयोग जो है किससे? कोमा के चिन्ह से। किसके चिन्ह से भाई? कोमा के चिन्ह से। फिर पहली बार बिना किसी चिन्ह के और फिर आपके कोमा के चिन्ह से। इस तरह से जो है इसको दर्शाया जाता है P1, P2, P3 और P4। ठीक है। और ये जो है, ये जो आपका है, इसको यदि आप देखेंगे तो इसमें आपको जो है क्या देखेंगे कि सब यही आ गया जी, पी 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 पी। अब पी 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 क्या है कि भाई पी 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 डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के अनुसार व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है। क्या है जी? व्यक्तित्व है। लेकिन ये व्यक्तित्व सारे ही P1 है, ये पहला व्यक्तित्व है। P2 ये दूसरा व्यक्तित्व है। P3 ये तीसरा व्यक्तित्व है और P4 है वो किस सा है? चौथा व्यक्तित्व है। और सॉरी यहाँ है O की क्लास। अब इसको आपने को समझना है कि भाई कैसे समझे इसको। तो इसको समझने के लिए ये है कि भाई आप देखो कि P है तो व्यक्तित्व ही, लेकिन प्रयोग कितनी बार हुआ है? 4 बार हुआ है। हम बात करते हैं लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन सामान्यतः विषयों का किया जाता है। विषय एक से अधिक हो सकते हैं। विषयों में व्यक्तित्वों के नाम हो सकते हैं। मान लीजिए एक पुस्तक है गांधी जी की जीवनी। अब जरूरी थोड़ी है कि गांधी जी की जीवनी की जगह कोई लिखने वाला बंदा ये लिख दे कि गांधी जी और महात्मा गांधी जी की जीवनी, और कोई तीसरा पागल ये भी लिख दे कि गांधी जी, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र की जीवनी, और साथ में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि को भी जोड़ दे, तो वो व्यक्तित्व है। कितने बन गए? गांधी जी, नेहरू जी, महात्मा गांधी। तो वहां के इसका प्रयोग होता है P1, P2, P3, P4। तो ये है आपका P। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये देखिएगा व्यक्तित्व को। अब इसमें क्या होता है कि ये जो प्रयोग किया जाता है, ये जो P1, P2, P3, P4, इसका जो प्रयोग किया जाता है, इसे ही आपका क्या कहा जाता है? आवर्ती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवर्ती कहा जाता है। और आवर्ती को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मुझे कमेंट करके आप बताइएगा कि भाई आवर्ती को ये कहा जाता है। इसका जो प्रयोग करते हैं इसके बारे में हम आपको कराएंगे, पूरा क्लासिफिकेशन जो है बताएंगे कि भाई ये राउंड जो है किस तरह से चलते हैं, इन राउंडों का प्रयोग जो है किस तरह से किया जाता है, इसको हम आपको आगे की क्लास में बताएंगे। क्योंकि वर्गीकरण कोई छोटी सी चीज नहीं है, सीखने में पूरा वर्ष लग जाता है। अब स्तर की बात की जाए तो देखिएगा P1, P2, P3, P4 ये स्तर है और वो राउंड था। ठीक है। आवर्ती PME के साथ जो है क्या होता है? राउंड आता है। कहने का मतलब राउंड किसके साथ होता है? PME के साथ जो है राउंड होता है। और P का पहली बार प्रयोग बिना किसी चिन्ह के साथ होगा, ये तो आपको पहले ही बता दिया है। और दूसरी बार जो है कोमा के चिन्ह के साथ इसका प्रयोग होगा। हमेशा 2P का प्रयोग है वो E के बाद होता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए पहले P का प्रयोग हो गया, पहले किसका प्रयोग हो गया? P का। तो कभी भी आपके स्तर में P2 का प्रयोग नहीं होगा, पहले E का प्रयोग होगा और फिर उसके बाद जो आपका P2 का प्रयोग होगा। ये आपके कॉलन की जो है पहली विशेषता थी। और इस पहली विशेषता को कहा जाता है आपकी 5 मूलभूत श्रेणियां। कि 5 मूलभूत श्रेणियों का जो प्रयोग है वो किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में जो है हमने आपको इसके अंदर बताया था। CC की दूसरी विशेषता है वो है आपका सामान्य एकल। सामान्य एकल की सामान्य एकल, सामान्य एकल, सामान्य एकल क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि सामान्य एकल जो है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के अनुसार जो है ज्ञान की एक इकाई होते हैं। सामान्य एकल क्या होते हैं जी? ज्ञान की एक इकाई होते हैं। सामान्य एकल ज्ञान की एक इकाई होते हैं। ज्ञान की इकाई, ज्ञान तो आप जानते होंगे, बहुत ज्ञानी बैठे हैं, ज्ञान तो जानते होंगे क्या होता है ज्ञान है? ज्ञान क्या होता है जानते हैं? ठीक है। ज्ञान की सिंपल सी परिभाषा है कि अपरिष्कृत आंकड़े होते हैं। अपरिष्कृत आंकड़ों को डाटा कहा जाता है।
सिंपल सी है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अपरिष्कृत आंकड़ों को क्या कहा जाता है जी? डाटा कहा जाता है। कैसे हैं? अपरिष्कृत, बोले तो बिखरे हुए। अपरिष्कृत आंकड़ों को डाटा कहा जाता है जब डाटाओं का संग्रह कर लिया जाता है। जानते हो, डाटाओं का जब संग्रह कर लिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? तो वो बन जाती है आपकी क्या? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन। डाटाओं के, अपरिष्कृत आंकड़ों को डाटा कहा जाता है, और डाटाओं के जो को अगर परिष्कृत कर लिया जाए तो वो क्या बन जाती है? इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन को यदि संग्रह कर लिया जाए तो वो बन जाता है आपका नॉलेज। अपरिष्कृत आंकड़े डाटा है, डाटाओं का संग्रह इंफॉर्मेशन हो गया। अब संग्रह कैसे जी? कि दुनिया में बहुत सारे आंकड़े बिखरे हुए हैं, अब हमारे मतलब के कौन से हैं उनको यदि हमने संग्रह कर लिया तो वो आपकी क्या हो गई? इंफॉर्मेशन हो गई। इंफॉर्मेशन है, उससे आपका क्या बना? नॉलेज बना। और नॉलेज से क्या हो गया? आपका विजडम बन गया। क्या बन गया जी? विजडम। बोले तो बुद्धि। बोले तो बुद्धि। आपकी बुद्धि का निर्माण हो गया। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, अपरिष्कृत आंकड़े डाटा, डाटा से इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से नॉलेज, और नॉलेज से क्या बनती है? बुद्धि। भाई सामान्य भाषा में समझ लो कि बहुत सा ज्ञान बिखरा पड़ा है संसार में। संसार में बहुत सारा ज्ञान बिखरा पड़ा है, ठीक है, जिसको देखो वही ज्ञान देता रहता है। यदि आप अपने YouTube चैनल को खोल के देखोगे तो सुबह 5 बजे ही आपको इतने ज्ञानी महात्मा मिल जाएंगे कि हजारों के मैसेज आपको मिल जाएंगे, आप ये करो, सुबह जल्दी उठो, वो उठो, भले ही वो खुद उठते ना हो। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, यानी वो अपरिष्कृत आंकड़े हैं, डाटा। उनमें से अपने मतलब के कौन से हैं? क्योंकि लाइब्रेरी तो अपने जो आवश्यकता के संग्रह करती है, ऐसे डाटा का संग्रह नहीं करती जो उसके लिए उपयोगी नहीं है, तो वो क्या बन जाता है? आपका इंफॉर्मेशन बन जाता है। और इंफॉर्मेशन को जब किसी दूसरे को प्रोवाइड किया जाता है, किसी दूसरे को दिया जाता है, तो वो क्या बन जाता है? नॉलेज बन जाता है। और नॉलेज जब कोई विद्वान ग्रहण करता है, मनरूप जी जैसा, तो वो क्या होता है? आपका बुद्धि बन जाती है। ठीक है जी। तो समझिए आप कि बुद्धि और नॉलेज और ज्ञान क्या है? डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और बुद्धि। तो ज्ञान की एक इकाई है, और क्या है ज्ञान की इकाई? एकल। ज्ञान की एक इकाई है एकल। ठीक है ना? जो अपने आप में एक विषय नहीं है। दूसरा है जो अपने आप में एक विषय नहीं है। तो क्या है भाई? है विषय ही नहीं है। जो अपने आप में एक विषय नहीं है, नहीं है, एक विषय नहीं है। भाई विषय नहीं है तो क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको? ये भी देखिएगा, जब विषय नहीं है, भाई हम तो यहाँ विषय पढ़ने बैठे हैं ना। तो ज्ञान की इकाई है वो एकल है, जो अपने आप में एक विषय नहीं है। तो क्या है जी? कि विषय का सहायक है, या तो सहायक है या फिर उप इकाई है, या उप इकाई है। भाई ये क्या आ गई? भाई कौन सी बला है उप इकाई? इसको भी समझिए। उप इकाई या सहायक का मतलब ये हुआ कि ये खुद अपने आप में विषय नहीं है। जैसे बी मैथमेटिक्स है, सी फिजिक्स है, डी इंजीनियरिंग है, एफ टेक्नोलॉजी है, वो विषय है अपने आप में। ये विषय नहीं है, ये विषय की एकमात्र एकल है या इकाई है, जो क्या है? अपने आप में एक विषय नहीं है। ये किसी दूसरे विषय के साथ, किसी दूसरे विषय के साथ प्रयोग होके इनको काम में लिया जाता है। दूसरे विषय के साथ आएंगे। अब समस्या ये आ गई अपने कि भाई दूसरे विषय के साथ आने की क्या जरूरत थी इसको? क्या दूसरा विषय अकेला नहीं आ सकता है? डर लगता है उसको। तो दूसरे विषय की इसके साथ जरूरत क्या थी वो देखिएगा। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी भाई कि जैसे मूल विषय है बी मैथमेटिक्स। अब एकल की एक सिंपल सी बात याद रखना, एकल या तो छोटी एबीसीडी में होगा सीधी भाषा में, और या छोटी एबीसीडी में उसके साथ कोई संख्या होगी बहुरूपीय। दोनों ही स्थितियां हो सकती हैं, या तो वो छोटी एबीसीडी में होगा या उसके साथ बहुरूपीय संख्या होगी। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए हमें लिखना है कि
एक विषय है बी मैथमेटिक्स, एक विषय है सी फिजिक्स, एक विषय है डी इंजीनियरिंग, एक विषय ऐप टेक्नोलॉजी। अब ये विषय हैं। अब बी का मतलब मैथमेटिक्स, सी का मतलब फिजिक्स, डी का मतलब इंजीनियरिंग और ऐप का मतलब टेक्नोलॉजी, ये विषय हैं। अब मान लीजिए हमें कोई एक जोड़ना है आपका सामयिकी पत्रिका जोड़ना है, ये मानो सामयिकी पत्रिका। क्या होता है सामयिकी पत्रिका का सिंबल? पीरियोडिकल का। कॉलन की बुक में सामयिकी पत्रिका का क्या होता है? अगर ये सब चीजें आप नहीं याद रखोगे तो आपके कुछ समझ में नहीं आएगा भाई, ये देख लेना, ये चीजें याद रखना जरूरी है। सामयिकी पत्रिका पीरियोडिकल के लिए क्या है, वांग्मय सूची के लिए क्या है। वांग्मय सूची तो जानते हो ना, जिसको हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी या वांग्मय सूची, इसके लिए तो होगा ए और इसके लिए होगा आपका छोटा एम, ठीक है ना, छोटा एम, ठीक है ना, इसके लिए होगा छोटा। इस छोटे एम को देख के एक बात याद आ गई, एक छोटी सी बात है, देखिएगा छोटे एम को, कि एक बार कोई गुरुजी किसी को एबीसीडी पढ़ा रहे थे, एबीसीडी सिखा रहे थे, और एबीसीडी में बच्चे ने जो है पूरी एबीसीडी जो है रट ली। अब कोई अचानक अधिकारी महोदय कोई जांच करने आ गए, तो अधिकारी महोदय ने बच्चों से पूछा कि भाई कि आपको क्या सिखाया, तो उन्होंने कहा जी एबीसीडी आ गई, बोले हाँ जी आ गई। तो एक बच्चे से पूछा गया कि बोल भाई ये क्या है, आपको पता है शुरू के अक्षर तो सबको याद हो जाते, बोले ए है। बोले ये क्या है, बोले ये बड़ा ए है। ठीक है बैठ जा शाबाश, दूसरा तू खड़ा हो, चल बता ये क्या है, बोले साहब सी है। बहुत अच्छे, तीसरे का नंबर है, बोले तू बता, चल ऐसा कर ये क्या है। अब बच्चा समस्या में पड़ गया, सोचने लग गया, 2 मिनट विचार किया, फिर बोला अरे गुरुजी ये मुझे लग तो मांगू वाली भूसी है, लेकिन इसकी टांग ऊपर क्यों हो रखी है, ये मेरे समझ में नहीं है। लग रही तो मांगू वाली भूसी है ये, लेकिन इसकी टांग ऊपर क्यों हो रखी है। अर्थात डब्लू जो है वो एम को यदि उल्टा कर दें तो वो क्या बन जाता है, डब्लू। तो ये मांगू वाली भू है जिसको हम कह रहे हैं, वो सामयिकी पत्रिकाओं का सिंबल है। देखिएगा एम को देखिएगा, आपके पास बी मैथमेटिक्स है, सी फिजिक्स है, एक सेपरेट क्लास है, डी इंजीनियरिंग है, एप टेक्नोलॉजी है, या वाई सोशोलॉजी है, कुछ भी है, जो भी मेन क्लास है। अब अगर हमें कोई मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं कि हमारे पास कोई मैथ की पीरियोडिकल आती है लाइब्रेरी के अंदर, तो मैथ की पीरियोडिकल के लिए हमें क्या डालना पड़ेगा जी, कि मैथ की पहले पीरियोडिकल का नंबर दो, फिर मैथ का दो, तो मैथ के नंबर और पीरियोडिकल के नंबर। फिर अगर केमिस्ट्री की पीरियोडिकल आ गई तो सी केमिस्ट्री का भी दो और पीरियोडिकल के नंबर भी दो। डी का आ गया, और ये लिखते हम मैथ की पीरियोडिकल, केमिस्ट्री की पीरियोडिकल और ये फिजिक्स की पीरियोडिकल। तो पूरी जो कॉलन की बुक है, ठीक है ना, जो लगभग आपके 495 पृष्ठों के आसपास है, वो आपकी कितनी हो जाती, वो 1600 पृष्ठ की हो जाती। इसलिए इससे बचने के लिए डॉक्टर एस आर रंगानाथ ने क्या किया कि एक जगह बना दिया सामान्य एकल, और ये सामान्य एकल जो है इनका जो है इन्होंने प्रयोग कर दिया कि भाई कोई विषय है उसके साथ एक बार लगा दो फिर बीमारी खत्म। अब इसलिए उसने एक फिक्स सिंबल, फिक्स इंडेक्स बना दिया। जैसे सामयिकी पत्रिकाओं के लिए क्या रखा जी, छोटा एम, बिब्लियोग्राफी के लिए क्या रखा जी, ए। अब इसके साथ बस कुछ नहीं करना, आपको लगाना है बी एम, सी एम, डी एम, एफ एम। आप देखेंगे जो आपका विशिष्ट विषय है, बी है, सी है, डी है, एम है, सब अलग अलग है, लेकिन साथ में सबके क्या लगा है, एम। अब इनके अर्थ देखो, बी मैथमेटिक्स, एम सामयिकी पत्रिका, गणित की सामयिकी पत्रिका, सी एम, सी फिजिक्स, एम पत्रिका, फिजिक्स की सामयिकी पत्रिका, डी टेक्नोलॉजी, बी मैथमेटिक्स, सी फिजिक्स, डी इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग की सामयिकी पत्रिका, इंजीनियरिंग की सामयिकी पत्रिका, और एफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी की
सामयिकी पत्रिका। देखिए एक ही वर्ड सबके साथ बार बार आ रहा है और इसके अर्थ को भिन्न कर रहा है। और ये देखिए ये आपका क्या है जी, ये आपका सामान्य एकल है। अर्थात ये अपने आप में विषय नहीं है, विषय तो ये है, विषय के एक एकल है या एक इकाई है जो उसके साथ आते हैं, किसमें, एक नए विषय के निर्माण में जो है एकल काम आते हैं। डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने कहा है कि ये ज्ञान की एक इकाई होते हैं, ये अपने आप में एक विषय नहीं होते, ठीक है ना। और लेकिन ये सभी विषयों के साथ समान रूप से जो है प्रयोग करते हैं। और इसके लिए डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने कॉमन आइसोलोटों का प्रयोग किया था, कॉमन आइसोलोट बताए थे, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए एक पुस्तकालय का इतिहास विषय है, तो पुस्तकालय का इतिहास, पुस्तकालय तो वो तो विषय है, लेकिन इतिहास क्या हो गया, एक दृष्टिकोण हो गया। तो दृष्टिकोण के रूप में भी इनको जो है प्रयोग किया जाता है। वी हिस्ट्री जो बड़ी है वो इतिहास के लिए प्रयोग होती है, लेकिन यदि छोटी वी का प्रयोग किया जाए तो वो किसके लिए आ जाएगा, वो आपके कॉमन आइसोलोट के लिए जो उसका प्रयोग किया जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखिएगा। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ये जो आपके कॉमन आइसोलोट हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक पूर्ववर्ती सामान्य एकल और एक पश्चवर्ती सामान्य एकल। पश्चवर्ती या परवर्ती, इसी का नाम है भाई पश्चवर्ती। पश्चवर्ती या पूर्ववर्ती सामान्य एकल, दो प्रकार के ये एकल जो है आपके होते हैं। और इन दोनों प्रकार के जो एकल हैं उनका जो है प्रयोग आपके विषयों के अंदर किया गया है। जैसे हम बात करें पहले एशियाई का, एशियाई की बात करेंगे नंबर 2 वाले की, क्योंकि पहले इसका प्रयोग होता है फिर पूर्ववर्ती का होता है, ठीक है ना। तो एशियाई को देखिएगा कि एशियाई का प्रयोग जो है किस तरह किया जाता है। पीसीआई ले ले, पहले पीसीआई ले ले, चलो कोई नहीं, पूर्ववर्ती सामान्य एकल या पीसीआई, ठीक है। इसको कहा जाता है जो आपका पीसीआई, पीसीआई, और इसको कहा जाता है एसीआई। दोनों का अंतर देखिएगा, एंटी राइजिंग कॉमन आइसोलोट और दूसरा हो गया पोस्टोराइजिंग कॉमन आइसोलोट। जो एंटी राइजिंग कॉमन आइसोलोट है एसीआई, जैसा कि एबीसीडी में पहले आता है, पी बाद में आता है, तो ए का प्रयोग पहले होता है एसीआई। एसीआई होता है, इसका प्रयोग किया जाता है देश पक्ष से पूर्व। एक तो किया जाता है देश पक्ष से पूर्व, पक्ष से पूर्व, समझिएगा ध्यान से। एक होता है देश पक्ष के बाद, पक्ष के बाद। एक तो देश पक्ष से पूर्व और एक देश पक्ष के बाद, और एक होता है आपका काल पक्ष के पूर्व या बाद, काल पक्ष के बाद। अब देखिएगा कैसे है भाई, क्या है ये। अब देखिए पी एम ई एस टी, ठीक है। हमने कहा देश पक्ष के पूर्व, जब देश की बात की जाए तो देश का मतलब क्षेत्र, स्पेस, और स्पेस को किससे दर्शाया जाता है, एस से, और काल का मतलब टी, टाइम, तो ये दर्शाया जाता है टी से। तो हमने पहले लिया देश पक्ष से पूर्व, देश क्या है जी, एस, एस से पहले एक तो यहां प्रयोग, एक देश पक्ष के बाद एक यहां प्रयोग, और एक टी के बाद एक यहां प्रयोग। बाकी को आप हटा दो, अपने आप समझ में आ जाएगी बात कि क्या है एशियाई। आसानी से आप इसको समझ सकते हो कि देश पक्ष से पहले, देश पक्ष के बाद और टी पक्ष के बाद जो है एशियाई का प्रयोग किया जाता है। एंटी राइजिंग कॉमन आइसोलोट का जो है प्रयोग किया जाता है। कई किताबों में इसको पूर्ववर्ती सामान्य एकल, प्रारंभिक सामान्य एकल आदि कई नामों से भी जो है इसको प्रयोग किया जाता है। इसके हम आपको कुछ उदाहरण बताते हैं। जैसे इसके उदाहरण देखिएगा आप कि जैसे 2m 44 n 45, 2m 44 n 45, 2m 44 n 45, यहाँ ले लो आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा,
अगर आप इस उदाहरण को देखेंगे तो आपको क्या नजर आ रहा है? सबसे पहले आपको 2 नजर आ रहा है। 2 क्या है जी? मेन क्लास पी है। एम है, एम है आपका क्या जी? पूर्ववर्ती सामान्य एकल एशियाई। क्या है जी? एशियाई। और एशियाई यहाँ एम का मतलब जैसे कि अभी आपको बताया था क्या होता है? सामयिकी, सामयिकी, सामयिकी। 2 का मतलब पी, पी व्यक्तित्व है। पी का मतलब क्या था जी? लाइब्रेरी या पुस्तकालय, यही था ना, लाइब्रेरी। 4 है, इसको टाइम आइसोलेट से लेना पड़ेगा, ठीक है ना, स्पेस आइसोलेट से। और स्पेस आइसोलेट में ये क्या हो गया जी? आपका हो गया स्थान। क्या हो गया? स्थान। और 4 किसके नंबर होते हैं? ध्यान रखिएगा, भारत के, इंडिया के नंबर होते हैं 4, ठीक है, कोलन की बुक में। और जो 45 है, एन 45, एन का मतलब 1900 और 45 का मतलब 45। अब हिसाब कर लो इसकी, क्या हो गया इसका अर्थ? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हो गया भारतवर्ष से सन 1995 में, क्या अर्थ हो गया? भारतवर्ष में सन 1995 से 45 में, 95 नहीं सॉरी, 1945 में प्रकाशित क्या प्रकाशित है? अब 2 को लाओ, पुस्तकालय विज्ञान, पुस्तकालय विज्ञान, विज्ञान की क्या जी? एम पत्रिका। कौन सी पत्रिका? सामयिकी पत्रिका। तो आपके इससे समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज है। देखिएगा, आपके पास क्या था जी? भारतवर्ष में सन 1945 में प्रकाशित पुस्तकालय विज्ञान की सामयिकी पत्रिका। यदि इस वाक्य को अगर हम लिखेंगे तो कितना समय खराब होगा, लेकिन यदि अकॉर्डिंग टू कोलन इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2M 44 एन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा 45। लो जी, ये आपका काम हो गया। ये आपका था कौन सा? पहला एशियाई। अब बात करें कि इसकी पहचान कैसे करूं जी मैं, तो आप देखिएगा 2 तो पी है और 44 क्या है जी? स्थान। स्थान को किससे लगाते हैं? किससे लगाते हैं स्थान को? एस से। किससे दिखाते हैं? एस से। एम है वो कॉमन आइसोलेट है क्योंकि छोटी एबीसीडी में ये एस से पहले हुआ कि नहीं हुआ? तो ये एस से पहले हुआ, तो कौन सा हो गया जी? इस एस से पहले वाला हो गया। तो पहला प्रकार क्या आपका हो गया? पहला हो गया कि जो है एस को क्या बोलते हैं अपन? देश या स्थान या स्पेस। तो देश पक्ष से पूर्व प्रयोग होने वाला सामान्य एशियाई, ठीक है ना, देश पक्ष से पूर्व प्रयोग होने वाला एशियाई। अब देखिएगा देश पक्ष के बाद प्रयोग होने वाला, एक उदाहरण हम बताएंगे आपको, देश पक्ष के बाद प्रयोग होने वाला। तो देश पक्ष के बाद प्रयोग होने वाला T:6.4451 और आपका है R। इसको देखिएगा, इसको यदि हम देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसकी छटनी करेंगे। आपको पता है टी क्या है? टी मेन क्लास है, और मेन क्लास क्या होती है आपकी? ये आपकी मेन क्लास। टी का मतलब होता है जी एजुकेशन या शिक्षा। क्या होता है? एजुकेशन या शिक्षा, टी का मतलब। टी के बाद चिन्ह आया कोलन का। कोलन का आगे क्या दे रखा है जी? 6। क्या दे रखा है? 6। और 6 जो है वो किसको बता रहा है आपको? 6 का देखिएगा जी कोलन में नंबर क्या है? 6। 6 आपका बताएगा, 6 है आपकी ऊर्जा। क्या है जी? ऊर्जा या एनर्जी, क्योंकि कोलन का चिन्ह है, ठीक है, कोलन का चिन्ह है, ठीक है। और इसका मतलब है शारीरिक शिक्षा। क्या है? शारीरिक
शिक्षा। क्लियर। अब आ जाओ डॉट के चिन्ह को। डॉट बताता है स्पेस को। इसका मतलब ये क्या है जी, स्पेस है। स्पेस का मतलब बोले तो स्थान है। क्या है जी, स्थान है। अब आपको क्या है कि टाइम स्थान आइसोलोट में जाकर 4451 को देखना है। और 4451 किसके नंबर है जी, ये नई दिल्ली के नंबर है। किसके हैं, नई दिल्ली के। किसके अनुसार, कोलन की बुक के अनुसार। भाई कोलन की बुक में दे रखा है, ये मैं घर से नहीं लाया हूँ, नई दिल्ली के अंदर। आर है, आर क्या है आपका, आर है आपका कॉमन आइसोलोट। और इस आर का जो अर्थ अगर कॉमन आइसोलोट में जाकर देखोगे तो इसका नाम है प्रशासनिक प्रतिवेदन। प्रशासनिक प्रतिवेदन, प्रतिवेदन। ठीक है जी। तो अगर हम इसका अर्थ देखना चाहें तो इसका अर्थ क्या हो गया, सबसे पहले स्थान का लाओ, दिल्ली में, फिर एनर्जी लाओ किस पे, शारीरिक शिक्षा के ऊपर। दिल्ली में शारीरिक शिक्षा, दिल्ली ये नंबर, दिल्ली में शारीरिक शिक्षा के ऊपर प्रशासनिक प्रतिवेदन। अब प्रशासनिक प्रतिवेदन किसका होता है, एजुकेशन का, इसलिए एजुकेशन मेन क्लास है। तो इसका जो विषय बन गया वो बन गया दिल्ली में शारीरिक शिक्षा के ऊपर प्रशासनिक प्रतिवेदन। ये तो इसके अर्थ की बात होगी। और ये हो गया इसका कौन सा अर्थ, इसको अंकन प्रदान करने के बाद अब हमें पहचान करनी है। लो जी, पहचान में वापिस आओ। अपने पास क्या था, एक तो एस था और एक था टी, यही तो था ना। एक तो था एस से पहले जिसका हमने अध्ययन कर लिया, एक था एस के बाद और एक था आपके टी के बाद। अब एस, एस का मतलब स्थान, स्थान से तो ये 4451 क्या है आपका स्थान, क्या स्थान, नई दिल्ली। और ये आर छोटा कॉमन आइसोलोट, तो ये इसके पहले लगा या बाद लगा, बाद लगा। तो हम कह सकते हैं देश काल से पहले प्रयोग होने वाला, और अब ये हो गया देश काल के बाद प्रयोग होने वाला। ठीक है ना। तो ये आपका दूसरा उदाहरण है, देश काल के बाद प्रयोग होने वाला। अब उसके बाद में जो है हम तीसरा उदाहरण देखते हैं, वो है केवल काल पक्ष के बाद जो है प्रयोग होने वाला। तो काल पक्ष के बाद प्रयोग होने वाले का एक उदाहरण देखिएगा। काल पक्ष के बाद प्रयोग होने वाले का, जैसे मान लीजिए ये आ गया टी 4:2.44 इन्वर्टेड कोमा एन 90 टी। ये उदाहरण देखिएगा। आप इस उदाहरण में देखेंगे तो यहाँ टी जो है वो किसको बता रहा है, रिपोर्ट को। किसको बता रहा है, रिपोर्ट को। ऑल इंडिया कैरिकुलम, ये है कैरिकुलम का पाठ्यक्रम, क्रिया हो गई किसका है जी, कैरिकुलम का। 44 क्या है आपके स्पेस का, और एन क्या है आपका, एन टाइम है टी का। अब हमें, अब वापिस आ जाओ एस और टी, इसको हमने देख लिया, इसको हमने देख लिया, हमें तो किसको देखना है, इसको देखना। टी के बाद, टी का मतलब क्या हो गया, टाइम। टाइम क्या है, एन 90, एन 90 1900, छोटा टी पहले आया या बाद, तो ये टी पक्ष के बाद प्रयोग होने वाला हो गया। इस प्रकार जो है प्रवृत्ति सामान्य एकल एससीआई 3 प्रकार के होते हैं। साहब इतनी सी बात है, आप समझ सकते हो इसको, खाली एस और टी लिख दो, 3 तीर लगा लो, और आप आसानी से कह सकते हो कि एस को देश कहते हैं, एस को स्पेस कहते हैं, तो सीधी भाषा में स्पेस भी बोल सकते हो, देश भी बोल सकते हो। स्पेस से पहले प्रयोग होने वाला क्या, एससीआई, स्पेस के बाद प्रयोग होने वाला एससीआई, और टी के बाद प्रयोग होने वाला एससीआई। और ये जो सेंटेंस है इसका अर्थ हो जाएगा रिपोर्ट ऑफ ऑल इंडिया कैरिकुलम डेवलपमेंट कमेटी ऑफ द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये है। तो यहाँ जो 2:2 है ये लाइब्रेरी को बताता है, और ये जो दूसरा बताएगा वो आपको किसको बताएगा, इसके लाइब्रेरी के जो है इंडिया में जो यूनिवर्सिटी है T4, ये यूनिवर्सिटी का है भाई। ठीक है ना। रिपोर्ट ऑफ ऑल इंडिया करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी फॉर टीचिंग ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड इंडिया यूनिवर्सिटीज, इसको ये जो है बताएगा। अब बात करते हैं पीसीआई की। पीसीआई ये उल्टा है भाई, थोड़ा सा लिखने में हो सकता है दिक्कत हुई हो। हमने 2 नंबर को पढ़ा है, पहले 2 नंबर जो है वो 1 नंबर पे आएगा। और अब बात करते हैं इसको, पीसीआई। पीसीआई की देखो पहचान का एक ही तरीका है,
ठीक है ना। पीसीआई के पहचान का एक ही तरीका है कि पीसीआई हमेशा जो है चिन्ह के साथ प्रयोग होता है। ठीक है ना, पीसीआई का प्रयोग हमेशा चिन्ह के साथ होगा। चिन्ह, चिन्ह समझ रहे हो ना, सिंबल, संकेत, नोटेशन, चिन्ह के साथ प्रयोग, ये इसकी पहचान का सबसे बढ़िया तरीका है। चिन्ह के साथ प्रयोग किसी भी प्राकृतिक विषय का यदि वर्गीकरण करके उसे कृत्रिम विषय बनाया गया है तो उसमें अगर कहीं भी परवर्ती सामान्य एकल या एससीआई आया है तो वो तो आएगा बिना चिन्ह के प्रयोग, और पीसीआई आएगा तो वो चिन्ह के प्रयोग के साथ हमेशा प्रयोग होगा। और जहां भी चिन्ह कौन से, वही पीएमएसटी वाले चिन्ह भाई। उन चिन्हों को अगर यदि आप पहचान जाते हो तो आसानी से इसको जो है कर सकते हो कि भाई इसमें क्या हुआ है, पीसीआई या एससीआई। और ये दो में होता है, एक पी में और एक ई में। ठीक है ना, एक तो प्रयोग होता है इसका पी में और एक प्रयोग होता है ई में। आप जानते हो पी का पहली बार तो प्रयोग बिना किसी चिन्ह के और दूसरी बार प्रयोग किसके चिन्ह के साथ, सही, कोमा के चिन्ह के। ई का प्रयोग जो है हमेशा किसके चिन्ह से, कि कोलन के चिन्ह के साथ। तो यदि आपको किसी छोटी जो एबीसीडी का अक्षर दिया है इसका मतलब वो आइसोलोट है, और वो आइसोलोट एससीआई है, पीसीआई है, इसकी पहचान किससे कर लोगे आप, या तो कोमा के चिन्ह से और या फिर कोलन के चिन्ह से। क्योंकि ध्यान रखिएगा पी एम ई एस टी, इसमें जो आपका पीसीआई होता है वो एक तो पी में होता है और एक ई में होता है। और यदि कहीं गहन वर्गीकरण हुआ है, कहीं गहन वर्गीकरण हुआ है तो एम में होता है, नहीं तो दो में ही होता है, पी और ई में क्या होता है जी, पीसीआई। और एससीआई किस में होता है, एससीआई देखिएगा एस और टी, एस से पहले टी, एस के बाद और टी के बाद, ये होता है आपका एससीआई। तो इस तरह एससीआई और पीसीआई की आप जो है पहचान कर सकते हैं। इसके उदाहरण इस तरह नजर आएंगे आपको, जैसे 2B आया, 2B, ठीक है जी। अब अगर आप देखोगे तो ये 2B आपको नजर आ रहा है, तो 2 तो लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास है और B होता है प्रोफेशन या व्यवसाय। क्या होता है, व्यवसाय। 2 क्या है, पुस्तकालय, पुस्तकालय व्यवसाय। अब B छोटी आ गई, इसका मतलब तो ये है तो कॉमन आइसोलोट, लेकिन ये एससीआई पीसीआई, इसकी पहचान कौन कर रहा है, ये कोमा का चिन्ह कर रहा है। इस तरह से एससीआई और पीसीआई को आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये कॉमन जो है आपके सीसी की दूसरी विशेषता है। एक आपकी जो है कौन सी, पीएमएसटी का प्रयोग, और दूसरी विशेषता आपकी एससीआई और पीसीआई का प्रयोग। ठीक है, इसके अलावा इसके कुछ इंडेक्स होती है जिसमें आपको इनको महत्वपूर्ण याद रखना है कि इसमें जो है ए आता है, छोटा एफ आता है, डी आता है, डब्ल्यू आता है, एम आता है, टी आता है, Y7 आता है, Y8 आता है। ये इसकी महत्वपूर्ण क्लासें हैं जो आपको जो छोटी एबीसीडी में कोलन की बुक से याद रखनी है और तैयार रखना है। तो इस तरह से जो आप इसको देख सकते हैं। तो आज हमने जो महत्वपूर्ण जो 2 क्लासें थी जिनमें हमने कोलन की 3 विशेषताओं को पढ़ा, एक आपके जो है पीएमएसटी को पढ़ा, एक आवर्तन और स्तर को पढ़ा, और एक पीसीआई और एससीआई को पढ़ा। नेक्स्ट देखिएगा, अनुक्रमणिका का प्रयोग। एक तीसरी विशेषता है अनुक्रमणिका का प्रयोग। तो आपकी एग्जाम में सिर्फ एक बात पूछी जाती है कि सीसी में कैसी अनुक्रमणिका का प्रयोग किया गया था। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि सीसी में विशिष्ट प्रकार की अनुक्रमणिका पाई जाती है जिसे सब्जेक्ट इंडेक्स कहते हैं। बस इतनी सी बात एग्जाम में पूछी जाती है कि सीसी की इंडेक्स कैसी है, कि सब्जेक्ट इंडेक्स सीसी में पाई जाती है। और ये सब्जेक्ट इंडेक्स होती है, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा है कि सब्जेक्ट इंडेक्स कितने प्रकार की होती है। तो ये 4 प्रकार की होती है। एक होती है जनरल इंडेक्स, जनरल इंडेक्स यानी सामान्य सारणी, सामान्य अनुक्रमणिका। एक होती है जियोग्राफिकल इंडेक्स, एक होती है बॉटनी इंडेक्स, और एक होती है जूलॉजी इंडेक्स। तो यहाँ आपके जो है 3 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है कि सीसी में किस प्रकार की अनुक्रमणिका पाई जाती है, तो सब्जेक्ट इंडेक्सिंग पाई जाती है। ये सब्जेक्ट इंडेक्सिंग कितने प्रकार की होती है, तो 4, जनरल इंडेक्स, जियोग्राफिक इंडेक्स, बॉटनी इंडेक्स और जूलॉजी इंडेक्स।
थैंक यू।